हमारी हुकूमत को चाहिए कि चांद पे बाद में जाए, पहले गरीबों के लिए जो रिलीफ देना है वो दें। अभी इन्होंने रोटी सस्ती की है, लेकिन वो तंदूर वालों के पास जाए वो कहते हैं जी नान ही मिलेगा, रोटी तो मिलेगी नहीं। अच्छा। तो 4 रुपये कम करने का क्या फ़ायदा, 20 रुपये का वो नान ही बेच रहे हैं। वो उनकी थर्ड अटैम्प्ट थी, लेकिन हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट जा रही है, तो हमें होप करनी चाहिए कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाब हो जाएं। कि कोलैबोरेशन हो रहा है चाइना के साथ, तो ये थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव समझने के हो रहा है कि पाकिस्तान को खुद इनिशिएट लेना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने खुद किया है। तो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला तो है। पहले ये जो पाकिस्तान को इमरान खान आया वो बेड़ा गर्क कर गया मुल्क का ना, बिल्कुल भी। तो अब ये हुकूमत आई, ये भी कुछ नहीं इतना ख़ास, इनकी कोई किरदार नहीं है। चांद पे जाना कोई हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हम जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनकी हम हेल्प करें, ठीक है। जो चीज़ें हैं उनकी महंगाई हमारी वो कंट्रोल हो। फिर चांद को छोड़ के ये जहाँ पे सूरज पे चले जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। जाएं चांद पे, खुशी की बात है। अगर आप इंडिया को फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी देखें वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उनसे यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाएं, वो ज़मीन पे ही रहें। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं वो, और ना उनको ज़रूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कोई गरीबों के लिए करें। ये सारे लोग इधर हम काम करते हैं, धक्के खा रहे हैं। चांद पे ना जाएं, गरीबों की मदद करें अगर हो सकती है तो। अगर आप अपना हक नहीं लेना जानते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी आप चांद का लेके ये चांद पे जा रहे हैं, क्या कर लेंगे चांद पे जाके? वो गरीब को वहाँ से वो ला के देंगे, डॉलर ला के देंगे चांद पे जाके। हमारे पैसे लेके जाना, बेड़ा गर्क करना इन्होंने। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, दुबई के रास्ते से, बहरीन, इधर उधर से। महंगा भी पड़ता है, वो महंगा पड़ता है, जो मर्जी है। फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। ठीक है। और हमारी मतलब ट्रेड बंद करके भी इंडिया को फायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, पाकिस्तान में उनका माल बिक रहा है। और हम क्या आइटम्स बिक रही हैं अभी भी बैन लगने के बाद? लातादाद चीज़ें हैं, कागज़ है, कागज़ है, उसके अलावा सिगरेट है, कॉस्मेटिक्स है, पान के पत्ते हैं, लातादाद चीज़ें हैं। ये बंद करने का क्या फ़ायदा है? ये मिसाइल मारना और ये चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? एक तरफ जो है हम वो रो रहे होते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, IMF के ग़ुलाम हैं। उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चांद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। चंद्रयान किया, चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के मतलब इंडियंस जो हैं तकरीबन आपको दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे मतलब अगर आप देखें तो US के अंदर जो है, सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारा काम वहाँ से पकड़ते हैं और वो इंडिया की तरफ आउटसोर्स कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं करते। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानियों का एज सच कोई अच्छा इमेज नहीं है, क्योंकि 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ था बहुत ज़्यादा हेट्रेड है पाकिस्तानियों की तरफ और मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर पे। कि हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है। हमें ज़रूरत नहीं है यूरोप हमारे ऊपर क्यों मिसाइल मारेगा या हमने यूरोप पे क्यों मारना है। हमारा जो डिफेंस जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इंडिया ही है। हमें नहीं चाहिए कि हम यूरोप पे हमला करना है या अमेरिका पे हमला करना है। अमेरिका से हम तो वैसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में हमने डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग करना भी है, ये लोकल प्रोडक्शन करनी भी है, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए होना चाहिए, रैदर देन कि हम सोचें कि आज हमने पूरी दुनिया फतह करनी है। कि उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, वो करते हैं। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लतार लगाई। भारत ने पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ट्रेड रिकॉर्ड हर मामले में संदिग्ध है। संयुक्त राष्ट्र में शांति की सांस्कृतिक विषय पर आम सभा की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कश्मीर CAA और अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ टिप्पणियां की। इसका जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस सभा में हम शांति की संस्कृति की बात कर रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारा फोकस रचनात्मक बातचीत पर होना चाहिए। ऐसे में हमें एक प्रतिनिधि मंडल टिप्पणियों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उनमें न सिर्फ शिष्टाचार की कमी है बल्कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड हर मामले में संदिग्ध है। ये अपनी विनाशकारी और हानिकारक स्वभाव के चलते हमारे सामूहिक प्रयासों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कंबोज ने कहा कि हम चाहेंगे कि ये प्रतिनिधि मंडल सम्मान और कूटनीति के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करे
कंबोज ने कहा कि अहिंसा का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था और यह आज भी हमारे देश का आधार है। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि ठीक है, अब हम मुल्क का कर्जा उतार लेना, मकरूज होकर चांद पर गए तो क्या गए, वही ना, वो भीख लेके जाना है। तो ये मैं कहता हूँ हम सारे बकारी हैं, अब हुक्मरान नहीं है। इनको बोलें कि इधर घर बैठें, इधर ही कोई डिस्कस करें, चांद को आप छोड़ दें, आप हमारा गरीबों को कोई सोचें। ठीक है, जाएंगे तो फिर हम तो कब्र में ही जाएंगे। हम ये अगर चांद पे जाएंगे तो फिर गरीब आदमी कब्र पे ही जाएगा, उसके अलावा और उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि कर्जा ही इतने, जब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने ही देना है आगे, इन्होंने तो देना नहीं है। इनका जब इक़्तिदार का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो नया आएगा वो भी चांद पे जाएगा। ये सारी ज़िंदगी इन्होंने चांद पे जाना है। नाजरीन, पाकिस्तान चांद पर अपना पहला कदम रखने जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पाकिस्तान तारीख में पहली बार मून मिशन लॉन्च करने जा रहा है। चाइना की मदद से जुम्मे को यानी कि 3 मई को 12:50 पर पाकिस्तान अपनी तारीख का पहला मून मिशन लॉन्च करेगा। ये एक सैटेलाइट मिशन है जो चांद की जानिब भेजा जाएगा। इसमें कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं जो चांद की पिक्चर्स लेंगे। इस मून मिशन को लेकर पाकिस्तान की आवाम कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फैसल। अनायतुल्लाह। इरफान अल्लाह। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान चांद पर अपना पहला कदम रखने जा रहा है। कल यानी जुम्मे के दिन 12:50 पर पाकिस्तान चाइना की मदद से सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने वाला है जिसे मून मिशन कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि तारीख में ऐसा पहली पे हमारे मुल्क में इस्लामिक मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरे हमें और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तालिबान वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल। दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी पे हम कैसे अपडेट करें। उनको आपको पता है, लास्ट मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है सिर्फ IT सेक्टर के अंदर। तो वो एक्सपोर्ट हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है, उनके टोटल जो गोल्स हैं, जो उनकी सोच है, वो सिर्फ ये है कि हमने अब आप देख लें किसी भी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ भी देखें वहाँ पे इंडियन CEO बैठे होते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चांद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात आती है, हमने तो कभी खुद से कुछ किया नहीं है। सर, जुम्मे को हमारा भी एक मून मिशन जा रहा है, खबरें चल रही हैं चाइना की मदद से हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जो मून के गिर्द गर्दिश करेगी और इसकी तस्वीरें हमें भेजेंगे। ये भी हम चाइना की मदद से कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने JF-17 थंडर जो एक हमारा जहाज़ है, वो भी हमने चाइना की मदद से बनाया। तो देखिए हमारे पैटर्न अगर आप देखें कि हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है या हम कहीं से बाहर से मंगवा लेते हैं। चाइना बनाता है पर स्टिकर हम अपने लगा, स्टिकर बना के रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम वो कुछ कर देते हैं। लेकिन हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा अपना, मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने अपने आप को बेहतर किया है, हमें भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए। और अपने आप उनका जब जितना हम समझ पाए हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए भी। भारत न सिर्फ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्म स्थली है, बल्कि यहाँ इस्लाम, यहूदी, ईसाई और पारसी जैसे धर्मों का भी मजबूत आधार है। जिन वर्गों और धर्मों के लोगों को शोषण का सामना करना पड़ा, उन्हें शरण देने और विविधता में एकता बनाए रखने का भारत का इतिहास रहा है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।